नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कर आया हूँ BHU B.Ed एंट्रेंस 2020 के साइंस ग्रुप के MCQs का आंसर की। इस पार्ट में आप लोग जो है 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का आंसर देखेंगे। दूसरा पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे दोस्तों। और ये आंसर की जो है कई बार वेरीफाई करने के बाद तैयार की गई है, तो इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। जहाँ कहीं भी 0.1% मिस्टेक होंगे वो टाइपिंग एरर के कारण या किसी कारण से टेक्निकल एरर होंगे, वो उसमें आप नोटिफाई करेंगे या मुझे समझ में आता है वो एरर, तो हम उसे जो है दोस्तों पिन कर देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फर्दर अपडेट्स मिलेंगी, काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट मिलेंगी। उसके अलावा आपको जो है मेरिट जाने वाली वो पूरा अपडेट मिलेगा। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में जब आप पढ़ने जाएंगे वहाँ पर जो कंटेंट होगा आपका सिलेबस का वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपको सीटेट यूपीटेट इत्यादि की प्रिपरेशन भी कराएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद आएगा तो। इतनी मेहनत से के साथ तैयार किया जाता है, इसे इतने वेरिफिकेशन के बाद इसे तैयार किया जाता है, तो ये बहुत ही टफ काम होता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स बताइएगा। और अगर जिनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ना है और अपना कोई भी डाउट रखना है तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा और अदर जो प्लेटफॉर्म है उनका भी लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं जो है पहला प्रश्न है, इग्नू का शैक्षिक रेडियो चैनल है, तो इग्नू का शैक्षिक रेडियो चैनल है ज्ञानवाणी। अगला प्रश्न है, नाइक द्वारा जारी नवीन प्रमाणन प्रारूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई ड्राफ्ट शिक्षा नीति 2019 में कौन सी नई नियामक संस्था की संस्तुति की गई है? तो ये है आपका NHERA। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद माइक्रोसॉफ्ट की मदद से माननीय राष्ट्रपति द्वारा 9 जुलाई 2017 को शुरू की गई पहल को क्या कहा जाता है? तो ये है आपका स्वयं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारों का सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय साझेदारी का अनुपात है? तो 60-40। अगला प्रश्न है, उस कार्यक्रम का नाम है जिसके तहत भारत सरकार सरकारी विश्वविद्यालयों में एशियाई और अफ्रीकी छात्रों को दाखिला देने के लिए IND-SAT परीक्षा शुरू करेगी? तो यह है आपका स्टडी इन इंडिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? तो 2013 में। अगला प्रश्न है, किस परीक्षा समिति की रिपोर्ट का शीर्षक टुवर्ड्स एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी था? तो वो है आपका राममूर्ति कमेटी। अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार इसमें पूछा गया है, EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ABD&DE&G। अगला प्रश्न है, 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि चौथा एक अलग है, विषम को चुनें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीट। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक शहर में 65% लोगों ने टेलीविजन पर समाचार देखा, 60 ने एक समाचार पत्र पढ़ा और 25% ने एक समाचार पत्र पढ़ा और टेलीविजन पर भी समाचार देखा। कितने प्रतिशत लोगों ने न तो टेलीविजन पर समाचार देखा और न ही अखबार पढ़ा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 20%। अगले प्रश्न पर चलते हैं, संख्या अक्षर समूह चुने जो दूसरों से अलग है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों PH3। अगला प्रश्न है, इफ A1 इज इक्वल टू 1/2 स्टार 5, A2 इज इक्वल टू 1/5 स्टार 8, A3 इज इक्वल टू 1/8 स्टार 11, देन A1 प्लस A2 प्लस A3 10 A100 इज इक्वल टू व्हाट? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25/151। श्रृंखला 5, 8, 11, 14 एंड डैश डैश x में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों XVI। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, किस कोड को रिक्त स्थान पर भरा जाएगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों E4। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इफ 325374 देन 7, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 88 द्वारा पूर्णतः विभाजित सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या होगी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 9944। अगले प्रश्न पर चलते हैं, श्रृंखला
डैश 19 23 29 31 में पहली संख्या क्या होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रृंखला ए जेड बी वाई में अगला अक्षर होगा, तो इसमें आपका अगला अक्षर हो जाएगा सी। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। इसमें जो है इसको हम 2 4 6 इस पैटर्न में चलाएंगे तब इसका आंसर आएगा। 17 + 2 19, 19 + 4 23, 23 + 6 29, फिर से 29 + 2 31, ऐसा इसका चलेगा। इस प्रकार से इसमें 17 ही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बाला। शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में एक अभिनव अवधारणा है, बाला का पूर्ण रूप है। तो बाला का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम से व्यवस्थित करें, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन RTE 2009 के तहत प्रावधान नहीं है? तो इसमें आपका पहला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है RTE अधिनियम 2019 के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्पों को चुनें। पहला है 2019 के संशोधन के अनुसार राज्यों को यह तय करना होगा कि वो नो डिटेंशन पॉलिसी को जारी रखें। और दूसरा, एक संसदीय स्थायी समिति ने बिल का विश्लेषण किया जिसमें स्कूलों में डिटेंशन की अवधारणा को वापस लेने की सिफारिश की गई है। तो इसमें आपका कूट हो जाएगा दोस्तों बी सत्य है और ए असत्य है। इस प्रकार से इसमें दूसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इफ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड, अगर ज़्यादातर छात्र कमजोर हैं तो क्या करना चाहिए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल विद्यार्थियों के लिए कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ अपने शिक्षण को धीमा रखें। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में SSA क्या है? तो SSA का मतलब हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है छात्रों के परिणामों को संकलित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों MS Excel। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में MDM का क्या मतलब है? तो MDM का मतलब हो जाएगा मिड डे मील। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। एक शिक्षक को एक अच्छा संप्रेषणकर्ता होना चाहिए, एक शिक्षक को सख्त और दयावान होना चाहिए। तो इसमें बी जो है ए सत्य है और बी जो है असत्य है। इस प्रकार से इसमें चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है NCERT का पूर्ण रूप है? तो NCERT का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है ARPANET का क्या अर्थ है? तो इसमें आपका दोस्तों ARPANET का अर्थ हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला प्रश्न है एक्सप्रेशन ऑफ एन XOR गेट इज, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों A-B + AB-। अगला क्वेश्चन है 10-10 गुणे 1100 के बाइनरी गुणा पर प्राप्त परिणाम है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 × 1 000। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर का कोड नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों EDIC। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में एक बुनियादी डाटा प्रकार नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रियल। अगला प्रश्न है 36 गलत विकल्प चुनें। तो इसमें गलत विकल्प जो होगा दोस्तों वो है आपका दूसरा G इज वैलिड इन हेक्साडेसिमल सिस्टम। अगला प्रश्न है 0.1012 कौन से डेसिमल नंबर के बराबर होगा? ये बाइनरी सिस्टम में पूछा है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.625। अगला प्रश्न है द 2's complement of 15 इज, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 0001। अगला प्रश्न है ASCII, तो ASCII का मतलब होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न है IEEE स्टैंड्स फॉर, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। अगला प्रश्न है द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ -1 इज, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1110। अगला प्रश्न SVGA का अर्थ क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला प्रश्न है वेरिएशन ऑफ प्लेन वीव इज, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैकार्ड वीव। अगला प्रश्न है गुजरात में कलमकारी का मुख्य केंद्र है, तो यह है आपका अहमदाबाद। अगला प्रश्न है फिगर्ड मसलिन आकृति युक्त मलमल को जाना जाता है, तो आकृति युक्त मलमल को जाना जाता है दोस्तों जामदानी साड़ी के नाम से। अगला प्रश्न है बनारसी ब्रेकआउट को जाना जाता है, तो ये हो जाएगा किंग खाव।
अगला प्रश्न है, एक सामाजिक व्यवस्था के सदस्यों में किसी माध्यम द्वारा नवीनता संचारित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिस्थिति, उद्देश्य, समस्या व निदान संबंधी वक्तव्य क्या कहलाता है। तो ये होगा एक्सटेंशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, संचार की जनसंचार विधि का एक उदाहरण है। तो ये है आपका समाचार पत्र। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो के लिए, द फर्स्ट होम साइंस कॉलेज ऑफ द कंट्री इज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लेडी इरविन कॉलेज। इस प्रकार से दोस्तों 50 क्वेश्चंस का आंसर हमने इस वीडियो में प्रोवाइड कराया है। अगर ये आंसर आपको सही लगते हैं, अगर आप हमारी इस आंसर से सेटिस्फाई हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसे बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया गया है। कमेंट के माध्यम से अपने डाउट जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको अपडेट मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।